थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने नीट समेत कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, कई मुद्दों को लेकर जमकर घेरा, सुनिए। देश के युवाओं के साथ जो नीट के पेपर में खिलवाड़ हुआ, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। और पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने कोटा में जिस प्रकार स्टूडेंट से सारी बात कही और उन्होंने बड़े विस्तार से रखा कि इतना देश की शिक्षा का बजट नहीं है जितना बच्चों का इस पेपर पे, कोचिंग पे खर्च करके पैसा लगे। तो इस कितनी बड़ी लापरवाही और कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, तो किस प्रकार से देश चलेगा। अभी कल ही पेपर दोबारा देने के दबाव में बच्ची आत्महत्या कर दी। कौन है दोषी इसका? टोटल देश के अंदर 11 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। कौन है इसका दोषी? इसका दोषी देश की सरकार, देश के सरकार का मंत्री देवेंद्र प्रधान है। उसको तुरंत हटा देना चाहिए था। इस्तीफा के देश के प्रधानमंत्री अगर देश के प्रति उनकी सच्ची वफादारी है तो 1 मिनट से पहले हटा देना चाहिए था। परंतु ये लोग बड़ा ही ढींगा मस्ती से चलने वाले यहाँ पे हैं। और हरियाणा प्रदेश का अगर जिक्र करें तो हरियाणा प्रदेश तो आज भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक नहीं, किसी शहर में चले जाओ आपको अवैध कॉलोनी। आज मैं बयान पढ़ रहा था मुख्यमंत्री जी का कि सरकार ने नीति बदली है कि ट्रांसपोर्ट की जगह इधर से न्यूज कर दे। इससे नहीं रुकेंगी। वो लोग काट रहे हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं। धड़ेले से कॉलोनियां काट जाते हैं, डीटीपी कहते हैं हम पंजा चढ़ा दिया। ये भ्रष्टाचार यहां तक फैल गया कि आप यमुनानगर के अंदर माइनिंग बंद है और हजारों ट्रक निकलते हैं और 300 रुपए पर टन की अवैध वसूली की जा रही है। तो किस प्रकार चलेगा ये प्रदेश? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और हमारे जिले कुरुक्षेत्र के अंदर जितने बूथ हैं उन सभी बूथों पर चारों हलकों में हमने पार्टी की तरफ से बीएलओ नियुक्त कर दिए और हमारे कार्यकर्ता भी जागरूक हैं और आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करते हैं कि एसआईआर में आप पूरा योगदान दें, अपने फार्म भरें, क्योंकि वोट का अधिकार जो है वो देश की आजादी से पहले होता ही नहीं। हमें देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब ने दिया है और वोट के जरिए हम डेमोक्रेसी को जिंदा रख सकते हैं। इस सरकार का तो डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं है। ये तो देखा नहीं आपने किस प्रकार एमएलए और एमपी खरीद कर सरकार चला रहे। इस प्रकार से किस प्रकार से 400 पार का नारा दिया था, 400 पार इनके हुए नहीं, 2/3 मेजोरिटी इनको मिली नहीं, इनका बिल गिर गया। और उसके बाद किस प्रकार से पैसे के दम पे, ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे लोगों का ईमान खरीद कर ये संविधान के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं। परंतु देश की जनता मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा बर्दाश्त करेगी, क्योंकि देश की जनता ने जिन भी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया उसको सबक सिखाने का काम।